शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है। यहाँ लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। शिवलिंग को हम शिव का स्वरूप मान उनकी पूजा करते हैं। संस्कृत भाषा में जिस प्रकार पुल्लिंग का अर्थ पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्री का प्रतीक होता है, उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि सभी देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा लिंग और मूर्ति स्वरूप दोनों में क्यों की जाती है। फिर सूत जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आपका यह प्रश्न बहुत अद्भुत और पवित्र है। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मरूप होने के कारण निराकार कहलाते हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें साकार भी कहा जाता है और इसलिए वे साकार और निराकार दोनों हैं। शिवलिंग शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह भगवान शिव का मूर्ति स्वरूप ही उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। साकार और निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग को निराकार और मूर्ति को साकार दोनों ही रूपों में पूजते हैं। महादेव से भिन्न दूसरे देवता साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। शिवलिंग एक ऐसी आकृति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। आपने शिवलिंग को अलग अलग आकारों में देखा होगा, जिनमें से कुछ शिवलिंग मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और कुछ शिवलिंग भगवान द्वारा स्वयंभू प्राकट्य हैं। परंतु अगर हम प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में चर्चा करें तो उन सभी का आकार एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंगों को स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, कुछ को विवाह के लिए व कुछ को ध्यान साधना के लिए स्थापित किया गया है। इन सभी निराकार रूपी भगवान शिव के प्रतीक इन लिंगों में एक समानता अवश्य है कि इनकी बनावट अंडे के आकार की है, जो वस्तुतः ब्रह्मांड की आकृति भी है। शिवलिंग स्त्री या पुरुष का प्रतीक न होकर संपूर्ण ब्रह्मांड के शून्य निराकार का प्रतीक है। इन्हें किसी एक शैली में बांधकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह स्वयं एक श्रेणी है, एक प्रतीक है। अगर आप वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए अंतरिक्ष के चित्र को देखते हैं तो आप पाएंगे कि पुराणों के अनुसार संपूर्ण आकाश स्वयं एक लिंग है और शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की एक धुरी है। शिवलिंग अनंत है। शिवलिंग का ना तो आरंभ है और ना ही अंत। ब्रह्मांड में दो ही वस्तुएं हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार प्रकृति पदार्थ और शिव भक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाता है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा शिवलिंग में समाहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। शिवलिंग के साथ कर्मकांड इसलिए किए जाते हैं ताकि शिवलिंग में अधिक से अधिक ऊर्जा को समाहित किया जा सके, और जब हम शिवलिंग के पास बैठे तो हमें उस ऊर्जा का लाभ भी अधिक से अधिक मिले और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो सके। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरा गाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसका भावार्थ है, जो शिव नागराज वासुकी का हार पहने हुए हैं, 3 नेत्रों वाले हैं तथा भस्म को सारे शरीर पर लगाए हुए हैं, इस प्रकार महान ऐश्वर्य से संपन्न वे शिव नित्य अविनाशी तथा स्वयंभू हैं। दिशाएं जिनके लिए वस्त्रों का कार्य करती हैं, अर्थात वस्त्र आदि उपाधि से भी जो रहित हैं, ऐसे निर्वच्छिन्न उस निराकार स्वरूप शिव को हम नमस्कार करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना व धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें।